हेलो एवरीवन मो ध्रुवचरण गांधी तुम समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची गांधी डिजिटल ई लर्निंग यूट्यूब चैनल रे। तो आज आम आलोचना करवा +3 षष्ठ सेमिस्टर 14 नंबर पेपर साहित्यर गठन रीतिर 3 नंबर यूनिट उपन्यासर संज्ञा स्वरूप एवं प्रकार भेद को आज आम आलोचना करवा। तो प्रथम आम देखा उपन्यासर संज्ञा। उपन्यास कहले आम कौन बुझा एवं उपन्यासर संज्ञा देवाक जाई समालोचक मैंने क्यों मत प्रदान करगुड़िक आम प्रथम आलोचना करवा। तो कहवा एवं शुणवार प्रवृत्ति मध्य कथा साहित्यर जन्म होता। तो कथा साहित्य को तेणुक साधारणतः दुई भाग में विभक्त करपरिक क्षुद्र गल्प एवं उपन्यास। तो उपन्यास क्षुद्र गल्प नुहे कि क्षुद्र गल्प को विस्तारित रूप देदेले उपन्यास हेब नहीं। तो उपन्यास सृष्टि अवर्चीन हेले आधुनिक काल में यह एक विशिष्ट सारस्वत कलाक्रम भाव में देखा जाए। तो कई यहाँ गद्य महाकाव्य बोली कही। तो जीवनर प्रत्येकटी विवाह एवं विभव उपन्यास रूप पाई थाए। तो कविता आवेगपूर्ण हृदयर नैसर्गिक अभिव्यक्ति ठीक सेपरी गल्प खंडित मुहूर्तर भाष्य होता बेले उपन्यास कौन ना नाना घटनार घन घटा द्वंद्व अभिज्ञता अभिज्ञान ता सहित जीवनर पूर्णांग रूप को प्रकटित करता। तो समय प्राणस्पंदन को आम उपन्यास परिसर शुणा पाई। तो उपन्यास अष्टादश शताब्दी प्रथम सृष्टि होता। तो शिल्प सभ्यतार सांस्कृतिक चेतनार सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि होची उपन्यास। तो उपन्यास जदि आम आक्षरिक अर्थ देखा उपन्यास आक्षरिक अर्थ होची सन्निकटस्थ विषय वस्तुर वर्णना। जेपरी गोपाल चंद्र महाराज मत देते उपन्यास होची गोटे रूपकथा बा कल्पनार कथा। ठीक सेपरी आमर प्राचीन प्राचीन काव्य कविता गुड़े आमर आलंकारिक माने उपन्यास संज्ञा देवाक जाई से भिन्न भिन्न मत प्रदान करछंती। जेपरिक अमरकोश उपन्यास को उपन्यासस्तु बांकमुखम बा उपन्यास होची वाक्यर आरंभ बा कथार आरंभ को कहा जायछि। ठीक सेपरी नाट्यशास्त्र रे आचार्य भरत मुनि कहते उपन्यास प्रसादनम। तो ठीक तांपर आलंकारिक विश्वनाथ कविराज मध्य साहित्य दर्पण रे कहते उपपत्ति कृतो ह्यर्थम उपन्यास संकीर्ति। ठीक सेपरी भामह मध्य उपन्यास संज्ञा देवाक जाई काव्यालंकार पुस्तक रे दर्शाई नायकम प्रापुपन्यस्य वंशवीर्य श्रुतादि। ठीक सेपरी आचार्य दंडी मध्य तांकर काव्यादर्श पुस्तक से उपन्यास संज्ञा देवाक जाई कहते नायक्य च प्रत्युत सहगमने ततोपि सौकर्जिण हेतु तयोपन्यस्तम। तो एपरी आमर प्राचीन आलंकारिक माने उपन्यास भिन्न भिन्न संज्ञा देछंती। तो भारतीय बांकमय बहु कथा कहानी लोककथा सृष्टि होती। तो पतंजलिंकर महाभाष्य रे 3 प्रकार सारस्वत कलाक्रम उल्लेख रही तन्मध्य कहानी होची गोटे। तो उपन्यास सब प्राचीन संज्ञा को अनुशीलन कले आधुनिक दृष्टिकोण उपन्यास संज्ञा और तार बहुविध बलय को उन्मोचन आम करें। तो उपन्यास जदि आम व्युत्पत्तिगत अर्थ देखा उपन्यास टी साधारणतः उपयुक्त नि युक्त अस उप नि एवं अस प्रत्यय जोगान्ते उपन्यास शब्द गठित होती। तो गोपाल चंद्र महाराज भाषाकोश क्षेपण करने अर्थ में से व्यक्त करछंती। ठीक सेपरी जदि इंग्राजी साहित्य को आम अनुध्यान करवा इंग्राजी रे उपन्यास को साधारणतः नोभेल बोली कह जाए। तो नोभेल शब्दटी को इटालीय नोभेला शब्द यार सृष्टि होती। तो यार अर्थ होची कौन ना नूतन बा केतेक परिमाण रे मौलिक। तो प्रथम जो देखा 1380 ख्रीष्टाब्द में इटालीर प्रसिद्ध लेखक बोकासियो डेकामेरन नामक एक संकलन में केते गुटे गल्प स्थानित कर तार नाम नोभेला रखी। तो ये शब्दटी फरासी रूस एवं इंग्राजी आदि भाषा को व्यापी थिला। तो आज ये वर्तमान समय देखा गले यहाँ नोभेल रूप में नोभेला थिला वर्तमान नोभेल रूप में परिचित लाभ कर। तो एपरी जब देखा पाश्चात्य साहित्यविद मैंने उपन्यासर संज्ञा देवा अनेक गुड़े से मत प्रदान करपरिक इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका रे दर्शा जाइए। ठीक सेपरी हटन ई ब्रेकर हेनरी जेम्स एन एलिजाबेथ मोनेरो वाटर एलन प्रभृति पाश्चात्य भाषाविद मैंने उपन्यासर संज्ञा देवाक जाई भिन्न भिन्न मत प्रदान करछंती। आम आमर ओडिया समालोचक मानक जदि आम आलोचना करवा ओडिया समालोचक मानक मध्य गोपाल चंद्र महाराज से उपन्यासर संज्ञा देवाक जाई कहते। ठीक सेपरी प्रोफेसर बाउरी बंधुकर मत देवाक जाई कहते उपन्यास होची गोटे सृजनशील सृष्टि बा निर्माण कला जहाँ भाषा माध्यम जीवन को देखी थाए।
ता सहित विश्व को देखी थाए। तो जीवन सह विश्वर नियति पूरण करता है। तो यह जीवंत पर दिगंत विस्तार रहता है। तो जीवन नित्य परिवर्तन एवं बहु वैचित्र्य यह स्वयं संपूर्ण बोली से मत प्रदान करछंती। ठीक से जदि आम देखा प्रोफेसर वैष्णव सामल मतरे से दर्शाई आधुनिक जुगे उपन्यास संख्यालघु कर्मकला हेले मध्य जीवनर समतल वास्तवतार प्रतिक्रिया अंतस्थल अवचेतनर स्वरूप को उद्घाटन करिबारे उपन्यास मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। तो एगुड़िक हूँ उपन्यासर गोटे गोटे संज्ञा। तापर आम जदि आलोचना करवा उपन्यासर स्वरूप को ताहले आमे उपन्यास विषय आउ टिके अधिका जानी परिबा। तो तापर आम देखा उपन्यासर स्वरूप कौन होगा उचित। तो उपन्यास होची एक गद्य साहित्य, यह एक चेतनाधर्मी कला। तो यह एक स्वतंत्र साहित्यिक अभिलिपि भाव में रही है। तो यार नुआ भाव एवं भावनार वार्तावह रही है। तो यार व्यापक परिसर मध्य मनीषर जटिल मानसिकता को मध्य जीवनर सूक्ष्मति सूक्ष्म विभव को प्रवृत्तिर प्रतिटी स्तर को पुंखानुपुंख भाव में वर्णना कर जाए। जेपरिक कहानी, चरित्र, द्वंद्व, उत्कंठा, स्थान, काल, भाषा, शैलीर समन्वय उपन्यासर स्वरूप सुसंगठित होता है। तो दर्शन, तर्क, वितर्क उपन्यास रही है। मात्र ता कहानी अनुसार उपन्यास आम आविष्कार कर मात्र यह उपन्यासर कलाधर्म मध्य गतिशील होता है। तो उपन्यास रे कहानी भूमिका गुरुत्वपूर्ण हो रही है। तो गल्प क्षेत्र में कहानीर परिसर सीमित रही है। तो उपन्यास यार परिसर व्यापक। ठीक से बोली उपन्यास बृहत कलेबर विशिष्ट वर्णना धर्मी रही है। तो अनेक समय देखा क्षुद्र गल्पर आरंभ थाए, परिणति न थाए, मात्र उपन्यासर परिणति रही है। अंतहीन जिज्ञासा एवं प्रश्नर घेर उपन्यास शेष हो न थाए। तो अतृप्ति एवं समस्त प्रश्नर परिसमाप्ति से घोषणा करता। ठीक से बोली कहानी भली घटना मध्य उपन्यासर गोटे आवश्यक उपादान। तो प्रधान कहानी सहित अनेक घटनार संपर्क रही है। ठीक से बोली क्षुद्र गल्पर चरित्रर गोटे विशिष्ट मुहूर्त को आम प्रत्यक्ष करुवा बेले उपन्यासर चरित्रर पूर्णांग रूप पूर्णांग विशेषत्व को भेटा मिलता है। तो कहानीर आवश्यकता अनुसार अनेक गौण एवं सहायक चरित्र मान आत्मजात प्रत्यक्ष करता है। ठीक से बोले उपन्यासर परिणति पाठक रसतृप्ति विभोर हो जाता है। मनीषर बाह्य समस्या अंतर्निहित चिंताधारा सफल रूपायन उपन्यासर माध्यम ही प्रतिफलित होता है। जब देखा आम उपन्यासर अन्यतम विभव होचे गोटे कौन ना जीवन दर्शन। तो यह ही उपन्यास को गभीर एवं महिमामंडित करता। ठीक सेपरी जब देखा आम संलाप काव्य व कविता एवं ता सहित गल्प एवं नाटक ठार उपन्यासर टिके भिन्न रही। तो शक्तिशाली भावावेग मध्य कविता प्रज्ञा एवं रसर बहुबर्णरे उद्भासित करता है। तो क्षुद्र परिसर मध्य देखा ब्रह्मांडीय विस्तार मध्य पहुँचाई देता है। तो काव्यर परिसर को जब आम आलोचना करवा काव्यर परिसर में कहानीटी गतिशील होता है। ठीक से कविता रस एवं अलंकार मध्य प्रतीक एवं चित्रकल्प मध्य पाठक चित्त को बांधि रखी थाए। मात्र जब उपन्यास को आम देखा उपन्यास रे कहानी भावावेग प्रज्ञा एवं रसर समन्वय घटिले मध्य काव्य एवं कविता ठारू यह भिन्न होता है। तो कहानी घटना चरित्र समय धारे धारे विशाल चित्रभूमिटी तैयारी करता है उपन्यास। तो नाटक दृश्यकाव्य संलाप मध्य गति प्राप्त होता है। तो नाटक को अनेक दृष्टि सतर्क होता है। मात्र नाटक ठार उपन्यासर परिसर टिके व्यापक रही है। ठीक से नाटक रे समसामयिक जीवन चित्र जबरी फुटी उठी थाए उपन्यास रे समसामयिक समाज एवं जीवन चित्र फुटी उठी थाए। यदि आम वास्तव देखा उपन्यासर स्वरूप को जब आलोचना करवा तो वास्तव में सामाजिक मनुष्यर द्वंद्व घात प्रतिघात एवं संघर्षमय जीवन यात्रार कलात्मक अभिरूप प्रकाश पाई उपन्यास। नेक्स्ट तापर आम देखा उपन्यासर गठन रीति। उपन्यासर गठन रीति क्यों क्यों उपादान गुड़िक रही। ठीक जपरी कारीगरटे मूर्ति गढ़ी थाए। मूर्ति गढ़ला बेले से जपरी नड़ा बाणी साहाय्य छांचटी प्रस्तुत करता है। तापर उपयुक्त माटीर प्रलेप दे मूर्तिर अवयव प्रस्तुत करता है। ताकू सुखिबा को समय देता है। ताकू दोमाटिया कर शेष में मूर्ति संपूर्ण रूपरेख पाई थाए। तत्पर से रंग दे संपन्न करता है। ठीक मूर्तिर प्रस्तुति पर उपन्यास गढ़ा जाए। तो गढ़ा हूँ गोटे प्रक्रिया। मुख्यतः देखा गले 7 गोटे उपादान को भित्ति कर सफल उपन्यासटे सृष्टि होता है। यथा
ଚରିତ୍ର, ଦେଶ କାଳ ବା ପରିବେଶ, ଭାଷା, ଶୈଳୀ, ମର୍ମବାଣୀ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ଉପାଦାନ। ତ ଏସବୁ ଉପାଦାନକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଐକ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କଥାବସ୍ତୁ। କଥାବସ୍ତୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତ କଥାବସ୍ତୁ ବା କାହାଣୀ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ। ତ ଉପନ୍ୟାସର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାଣୀରେ ବହୁ ଉପକାହାଣୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତ ସମାଜରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ଅଗଣିତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଉପନ୍ୟାସିକ କେତେକ ଘଟଣାକୁ ଚୟନ କରିଥାଏ। ତ କେତେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାହାଣୀ ରହିଥାଏ। ତ ଆରମ୍ଭ, ଘଟଣା ପ୍ରବାହ, ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଅବରୋହ ଦେଇ ଉପନ୍ୟାସ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଙ୍ଗିକ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ତ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପ୍ଲଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କାହାଣୀ ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତ କାହାଣୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ଘଟଣା ସଞ୍ଚରିତ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲଟ୍ ସଜ୍ଜିତ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଘଟଣା ସମୂହକୁ ବୁଝାଇବା ବେଳେ ପ୍ଲଟ୍ ଏହାର ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ଉପନ୍ୟାସର ଘଟଣାବଳୀ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅନୁଭୂତ ଭାବଧାରା ଯେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବ, ଉପନ୍ୟାସଟି ସେତେ ବୈଭବଯୁକ୍ତ କାଳିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତ କାହାଣୀର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଏବଂ ଯୌଗିକ ଏପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚରିତ୍ର। ଉପନ୍ୟାସର ଗଠନ ରୀତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଚରିତ୍ର। ତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାହାଣୀ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ କାହାଣୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ସମନ୍ୱୟରେ ଉପନ୍ୟାସର ପିଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚରିତ୍ରର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ କଟ୍ ଡିପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭୀର ଭାବେ ତର୍ଜମା କରିବାଟା, ତାହା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ତ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ମାନସ ପଟରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ ବା ମଣିଷ ଯେ କେହି ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଳ୍ପନିକ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସମସାମୟିକ ସମାଜର ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ: ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଚରିତ୍ର। ତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ସାଧାରଣତଃ ନାୟକ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାୟକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନାୟିକା ପ୍ରତିନାୟକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଚରିତ୍ରମାନେ କାହାଣୀକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ପରିବେଶ। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏହା ଉପନ୍ୟାସର ଅନ୍ୟତମ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ। ତ କାହାଣୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯୁଗର ଧାରା, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ଅବବୋଧ ଉପରେ କାହାଣୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତ ଏହି ପରିବେଶ ଉପରେ ଚରିତ୍ର ଆତଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ ନାହିଁ, ତେବେ ଉପନ୍ୟାସ ସଫଳ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଉପନ୍ୟାସର ଏହି ପରିବେଶକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଐତିହାସିକ ପରିବେଶ, ଉପଯୋଗମୂଳକ ପରିବେଶ, ଚିତ୍ରଧର୍ମୀ ପରିବେଶ, ସାଙ୍କେତିକ ପରିବେଶ, ମାନସିକ ପରିବେଶ, ବିଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣମୂଳକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ଏପରି 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଐତିହାସିକ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏହା କେବଳ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଭଳି ପରିବେଶ ରଚନା କଲାବେଳେ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଜୀବନ, ସେହି ସମୟର ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସରେ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ, ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରି ଉପଯୋଗମୂଳକ ପରିବେଶ ନା କ'ଣ, ଏପରି ପରିବେଶ ତଥା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚରିତ୍ର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଘଟଣାର ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ସ୍ଫୁରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଚିତ୍ରଧର୍ମୀ ପରିବେଶ, ଏ ଧରଣର ପରିବେଶ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଭାବାବେଶ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ଏ ଧରଣର ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନାଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏ ଧରଣର ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ପରିବେଶ। ସାଙ୍କେତିକ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶକୁ ଏହା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଏହି ଧରଣର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମାନସିକ ପରିବେଶ, ସ୍ମୃତି, ସ୍ୱପ୍ନ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ଦାବଦହନ ଏହି ପରିବେଶରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ।
तो चेतना प्रवाही उपन्यास रे ए धरणर परिवेश विशेष भाव में सृष्टि करा जाय थाए। तापरे विचित्र दृष्टिमूलक परिवेश तो मनीषर बहुमुखी भावना जीवन यात्रा एवं विभिन्न तत्वर अवतारणा काल में विचित्र दृष्टिमूलक पृष्ठभूमि सृष्टि होता है। तापर देखा आम आंचलिक परिवेश कहले कौन ना प्रत्येक अंचल गोटे गोटे स्वतंत्रता रही। प्रत्येक अंचल भाषा वेशभूषा प्रथा परंपरा चलणी जीवन यात्रा अनेक परिमाण में भिन्न रही है। तो गोटे निर्दिष्ट अंचल अधिवासी को नहीं उपन्यास लिखला बेले आंचलिक परिवेश सृष्टि करा जाय थाए। तो गोपीनाथ महांती परजा उपन्यास लिखा बेले ये आंचलिक परिवेश सृष्टि उपर विशेष परिमाण में गुरुत्व देथिबार आमे देखिबाकू पाइथाउ। तापर आमे देखिबा भाषा एवं शैली तो भाव प्रकाशर माध्यम होची भाषा। तो भाषा ही समस्त वक्तव्यर आधार रूपे कार्य करता है और समस्त उपादान मूल मंजी भाव में रही है। तो भाषा को जदि आमे देखिबा साधारणतः दुई भाग में विभक्त करा जाय थाए। तो प्रथमटी होची स्वाभाविक और द्वितीयटी होची कलात्मक। तो स्थान काल एवं पात्र अनुसार भाषा लोकमुखर भाषा हो पारे। तो काव्यिक व कलात्मक हो पारे। तो उपस्थापन नाटकीय भी हो पारे। तो चरित्र मानकर मुहरे पात्रानुसारी भाषा उपन्यास को उच्च कोटीर करता है। जेपरिक आम देखिपर गोपीनाथ महांती परजा उपन्यास शुक्रजानीर चरित्र वर्णना कला बेले जमी सरल आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा वर्णना कला बेले जी सरल तो कहानी को गतिशील कराइबा बेले सेतिकी शिल्पित होता है। तापर देखिबा शैली तो भाषा को लेकर शैली गठित होता है किंतु शैली स्वतंत्र नुहे। तो से इंग्राजी में कहुई मैन इज स्टाइल बाय नेचर। तो प्राचीन कवितार जो देखा 4टी शैली अनुसृत होता। पाश्चात्य काव्य शैली में 3टी शैली संपर्क में वर्णना होता। तो किंतु आधुनिक काल में शैली स्वतंत्र रूप प्रतिभा था। तो यार स्रष्टा अनुशीलन प्रज्ञा और प्रवणता को केन्द्र कर गढ़ी उठी। तो उपन्यास साधारणतः देखा गले वर्तमान समय 5टी शैली अनुसृत होता है। वर्णनात्मक शैली विश्लेषणात्मक शैली प्रामाणिक शैली आत्मकथन शैली एवं काव्यात्मक शैली। तो यह सब सत्वे स्रष्टा चिंतन एवं अंतर्दृष्टि को नहीं शैली गढ़ी थाए। ता सहित जदि आम देखा पत्र भित्तिक शैली विविध शैली एपरी अनेक शैली संयुक्त करा। नेक्स्ट आम देखा द्वंद्व एवं उत्कंठा। तो नाटक परी उपन्यास द्वंद्व एवं उत्कंठार आवश्यकता रही। तो कथावस्तु द्वंद्व एवं उत्कंठा नथिले पाठक को बांधि रखिपारे ना। तो ये द्वंद्व को जदि आम देखा द्वंद्व साधारणतः 2 प्रकार द्वंद्व देखा जाए बाह्य द्वंद्व आ गोटे है अंतर्द्वंद्व एवं उत्कंठा जहाँकि पाठकीय आवेदन को से तीव्र कर साहाय्य करता। तापर देखा आम ऐक्य। तो उपन्यासर समस्त उपादान को गोटे सूत्र में जे बांधि रखि थाए ताहाको साधारणतः ऐक्य बोली कहुई थाए। तो मूल भाव अंतस्वर मध्य ऐक्य रहिबा वांछनीय। तो ऐक्य भाव संहति उपन्यासर गोटे प्राणस्वरूप रही है। तो ऐक्य बिना उपन्यास अधूरा एवं असफल सृष्टि परिणत हो जाए। तापर आम देखा मर्मवाणी। तो समाज को आखि आगे रखी लेखक तार लेखा लेखे नहीं। स्वतता लेखा मध्यकता समयता समस्या एवं समाज पशि आसी थाए। तेणु साहित्य समयर सभ्यतार सहित से समताल दे गति करता। तो साहित्यर मूल तत्व तेणुक आनंद दान करवा। तो ये आनंद दान पश्चात स्वतः झरी पड़ता है गोटे दृष्टभंगी। तो मानविक मूल्यबोधर प्रतिष्ठा सुस्थ समाजर गठन स्वप्न है मनीषपणियार उज्जीवन अंतर प्रकृति और बहिर्प्रकृतिर चित्र जीवन संपर्कित भावना उपलब्धि अभिज्ञता प्रभृति ये मर्मवाणी में फुटी उठी थाए। तो उपन्यास देखा मर्मवाणी सीधा सलख फुटी उठी न थाए। यह सूक्ष्म एवं परोक्ष भाव में प्रतिरूपित होता है। तापर जीवन दर्शन कहले कौन तो प्रत्येक लेखक होती जड़े जड़े दार्शनिक। तो उपन्यासर कानभास बड़ हो लेखकर यथेष्ट स्वाधीनता थाए एवं कल्पना एवं वास्तवता बाह्य जगत एवं अंतर्जगतर समन्वय एवं वर्णना मध्य अनुभवर परिपथ दे जीवन दर्शन उतरी आसी थाए। तो मर्मवाणी ही जीवन दर्शनर बाहक भाव में कार्य करता है। तो रहस्य रोमांच उपन्यास आम जीवन दर्शन प्रभृति पाइपर नहीं। तो यह सब उपादान सुंदर सुसंहत और बलिष्ठ हेले उपन्यासटी साधारणतः सर्वांग सुंदर हो पारि थाए। तापर आम देखा उपन्यासर श्रेणी विभाग को। उपन्यासर श्रेणी विभाग कहले उपन्यास को साधारणतः केतोटी श्रेणी विभाग में विभागीकरण करा जायछि। तो जदि देखा साहित्यर प्रत्येक विभाग पर उपन्यासर मध्य श्रेणी विभाग व प्रकार भेद रही। तो उपन्यास को साधारणतः गठन प्रणाली दृष्टि उपन्यास को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। घटना प्रधान उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास और काव्यधर्मी उपन्यास। तो प्रथम देखा घटना प्रधान उपन्यास। तो घटना प्रधान उपन्यास कहले कौन ना जो उपन्यास घटना केन्द्रिक एवं ताहाको घटना प्रधान उपन्यास बोली कहा जाता है। तो यह धरणर उपन्यास रे कहानी चरित्र एवं अन्यान्य उपादान गौण भूमिका रही है।
तो घटनार विकास एवं पूर्णता उपन्यास को परिणति आड़ को मुहाई नहीं थाए। तो घटनार वैचित्र्य ही ए प्रकार उपन्यास गोटे गोटे प्रधान वैशिष्ट्य। एपरि उपन्यास चरित्र गुड़िक साधारणतः सरल बा फ्लाट टाइप चरित्र गुड़िक रही था। तो एपरि उपन्यास उपन्यासिका मुख्यतः गल्प कथन प्रति दृष्टि देते। जेपरिक आम देखिपर गोविंद त्रिपाठी गोविंदा गदाधर यार हूँ गोटे यथार्थ उदाहरण। ठीक सेपरि चरित्र प्रधान उपन्यास कहले कौन ना जो उपन्यास विशेष रूपे चरित्र उपर अधिक ध्यान दि जाए ताहाकू चरित्र प्रधान उपन्यास बोली कहुए। तो घटना प्रधान उपन्यास जेपरि घटना मान चरित्र को प्रभावित करथांती, ठीक सेपरि चरित्र प्रधान उपन्यास चरित्र माने घटना को आक्रांत करथांती। तो उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास महत्व अधिक रही है। जदि आम उदाहरण स्वरूप देखा गोविंद दासंकर अमावास्यार चंद्र एपरी गोटे उपन्यास, तापर सुरेंद्र महांतींकर अंध दिगंत मुख्य चरित्र निधि दास। तो ये दुईटी साधारणतः चरित्र प्रधान उपन्यास भाव में आम नहीं पारिबा। तापर काव्यधर्मी उपन्यास कहले कौन ना काव्यधर्मी उपन्यास साधारणतः कहानी रही है, चरित्र माने आत्मजात होता, मात्र उपन्यास भाषा काव्यधर्मी रही है। तो घटना एवं चरित्र ठारो भाषार गीतिमयता उपर अधिक गुरुत्व प्रदान करा। तो घटनार जीवन दर्शन प्रभृति काव्यिक भावावेग मध्य परिस्फुटित होता है। तो हृदयावेग एवं उच्छ्वास समग्र उपन्यास को काव्यमय कर दे थाए। तो प्रत्येक प्रधान उपन्यास गुड़िक मध्य अधिकांश उपन्यास ए श्रेणी होता है। तो साधारणतः जदि आम देखा उपन्यास ठारू ए धरणर उपन्यास भाषा कोमल एवं मधुर होता है। जदि उदाहरण स्वरूप जदि आम देखा गोपीनाथ महांतींकर लय विलय है, परजा उपन्यास प्रभृति ए सब श्रेणीर जीव। तापर आम देखा विषय वस्तु दृष्टि उपन्यास को केते भाग में विभक्त कराई। तो विषय वस्तु दृष्टि साधारणतः उपन्यास को अनेक भाग में विभक्त कराई। सेगुड़िक मध्य आम 15टी उपन्यास को साधारणतः आम आलोचना करवा। तो प्रथम देखा सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास कहले कौन ना जो उपन्यास समाजर विषय वस्तु को केन्द्र कर गठित होता है ताहाकू सामाजिक उपन्यास बोली कहुए। तो चरित्र परिवेश घटना समसामयिक समाज संग्रह कर उपन्यासिक कहानी संरचना करता। तो पाठक निज समयर पारिपार्श्विक अवस्था चरित्र एवं सेमानंकर द्वंद्व को भेटी वास्तव अनुभूति ही साउटी थाए। तो आम सामाजिक जीवन साधारणतः देखा गले बहुधा विभक्त हो रही है। तो अनेक त्रुटि विचित्र को उपन्यासिक प्रत्यक्ष भाव में उपन्यास स्थानित करता है। तो समाज को सुधारवा चेष्टा करता है। तो सामाजिक उपन्यास रचनार प्राथमिक स्तर में देखा गले समाज संस्कार प्रतिटी ओडिया उपन्यासिक मैंने अधिक ध्यान देथिबा बेले परवर्ती मध्यवर्ती काल में समाजर विवर्तन एवं सांप्रतिक काल में समाजर परिवर्तन चित्र सामाजिक उपन्यास अधिक प्राधान्य लाभ करिछि। जदि आम उदाहरण स्वरूप देखा कालनिधि चरण पाणिग्राहींकर माटीर मनीष, कान्हूचरण दासंकर हा अन्न, शास्ति, गोपीनाथ महांतींकर अमृतर संतान आदि उपन्यास गोटे गोटे सफल सामाजिक उपन्यास मान्यता पाई। तापर देखा आम पौराणिक उपन्यास कहले कौन ना पुराणर विषय वस्तु को केन्द्र कर जो उपन्यास लिखा जाए ताहाकू पौराणिक उपन्यास बोली कहुए। तो अनेक समय ए धरणर उपन्यास चरित्र भित्तिक रही है। तो अनेक समय उपन्यासिक यही धरणर चरित्र मान उपन्यास परिसर ओह्लई आनी समसामयिक जीवनबोध सहित सामिल करते। तो अनेक समय पुराणर बहु गौण एवं अवहेलित चरित्र को मर्यादावंत कर गढ़ी चली। तो सुरेंद्र महांतींकर एपरी पौराणिक चरित्र मान कथा साहित्यर परिसर को ओह्लई आनी देखा। तापर नवकिशोर पंडांकर उग्रसेन है, उर्मिला, चंद्रसेना प्रभृति ए धरणर गोटे गोटे उपन्यास। तापर नेक्स्ट देखा ऐतिहासिक उपन्यास कहले कौन ना इतिहासर कौन सी घटना व चरित्र को नहीं जो उपन्यास लिखा जाए ताहाकू ऐतिहासिक उपन्यास बोली कहुए। तो इतिहास ही मूल कंकाल रूप ए व्यवहृत होता है। तो उपन्यासिक चिंतन एवं कल्पना यहाँ जीवन्यास देता है। तो केवल इतिहास को तोली धरले ए साहित्यिक मूल्य रसबोध उतरी आसो ए धारणा नहीं। तो ए धरणर उपन्यास लिखा बेले लेखक से इतिहास क्यों समय घटी से समय से समाज से समयर जीवनधारा विशेषकर ऐतिहासिक चरित्र मानक ऊपर यथेष्ट अनुशीलन करने उचित। तो जदि आम उदाहरण स्वरूप देखा फकीरमोहन सेनापति लक्ष्मा, कान्हूचरण महांती बलिराजा, सुरेंद्र महांती नीलशैल प्रभृति हूँ गोटे गोटे ए धरणर उपन्यास। तापर देखा आम राजनैतिक
राजनैतिक उपन्यास कहले कौन ना आजिर जुग राजनीतिर जुग राजनीतिर प्रत्यक्ष एवं परोक्षर प्रभाव समग्र भारतवर्षर विख्यात सहर अख्यात पल्ली पर्यंत अनुभूत होती। तो पल्ली जीवनर दलीय राजनीति द्वारा विशेष भाव में प्रभावित जेपरिक राजनीतिर दलीय कंदन प्रवंचना राजनैतिक हिंसा उत्तेजना आदर्शवाद तथा चिंताधारा को नहीं जो उपन्यास रचना कर साधारणतः राजनैतिक उपन्यास बोली कहुए। तो राजनैतिक उपन्यास जदि आम उदाहरण स्वरूप देखा डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर प्रतिभा सुरेंद्र महांतींकर अंध दिगंत हूँ गोटे गोटे सफल राजनैतिक उपन्यास। तापर देखा आम विज्ञान भित्तिक उपन्यास। तो विज्ञान भित्तिक उपन्यास कहले कौन ना जो आजिर जुग हूँ गोटे विज्ञानर जुग। तो मनुष्यर वस्तुतांत्रिक जीवनर विज्ञानर नाना अनुषंग द्वारा परिचालित। तो विज्ञान जो ग्रह नक्षत्र को यात्रा एवं विश्व ब्रह्मांड उपर गवेषणा ता सहित भौतिक जगत उपर गवेषणा एवं लब्ध ज्ञान को जो उपन्यास रचना कराई साधारणतः विज्ञान भित्तिक उपन्यास बोली कहुए। जदि आम देखा गोकुलानंद महापात्रंकर अनेक उपन्यास ए श्रेणीर अटे। तापर नेक्स्ट मनस्तात्विक उपन्यास। मनस्तात्विक उपन्यास कहले कौन ना मनुष्यर जो मन भितर अच्छी जहाँकि मनीष मन भितर जो लुचि रही प्रवृत्ति शिक्षा संस्कार सामाजिकता तथा जो देखा आम तार अवचेतन स्तर जो रही से अवचेतन स्तर जो देखा मनुष्यर दोष त्रुटि भलमंद पाप पुण्य न्याय अन्याय दोष द्वेष प्रभृति जो उपन्यास लिखा जाए एवं जो उपन्यास स्थान दि जाए साधारणतः आम मनस्तात्विक उपन्यास बोली कहीपर। तो मनस्तात्विक उपन्यास को जदि आम उदाहरण स्वरूप देखा गोविंद दासंकर अमावास्यार चंद्र शांतनु आचार्यंकर नरकिन्नर वैष्णवचरण दासंकर मने मने उपेन्द्र किशोर दासंकर मलाजह्न ठीक सेपरि कृष्णचंद्र मिश्रंकर सिंहकोटी हूँ गोटे गोटे सफल मनस्तात्विक उपन्यास। तापर दार्शनिक उपन्यास। दार्शनिक उपन्यास कौन ना जो निर्दिष्ट एक तत्व को आखि आगे रखी जो उपन्यास रचना कर दार्शनिक उपन्यास कहुए। तो प्रत्येक लेखक जड़े जड़े दार्शनिक। तो प्रति उपन्यास किसी दर्शन तत्व रही जाए जो निर्दिष्ट मतवाद आदर्श तथा दर्शन को नहीं दार्शनिक उपन्यास लिखा जाए। तो दर्शन तत्वर सिद्धांत अनुଯାयी उपन्यासिक चरित्र चयन एवं कहानी चयन करता। जपरी आम देखिपर चंद्रशेखर रथंकर यंत्रारूढ़ मनोज दासंकर आकाशर इशारा प्रभृति यही श्रेणीर गोटे गोटे उपन्यास। तापर चेतना प्रवाही उपन्यास। चेतना प्रवाही उपन्यास कहले कौन ना आधुनिक साहित्यर प्रथम एवं प्रधान अंग हूँ मनीष। तो प्रतिटी वर्गर मनीषंकर सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभवर विश्लेषण तथा काल्पनिक भूमिका को कर्षित कर जो उपन्यास लिखा जाए ताकू चेतना प्रवाही उपन्यास कहुए। तो ये चेतना प्रवाही उपन्यास जदि आम उदाहरण स्वरूप देखा ओडिया साहित्य लिखा जाइए उपन्यास मानक मध्य गोपीनाथ महांतींकर लय विलय है शांतनु आचार्यंकर नरकिन्नर चंद्रशेखर रथंकर ऐश्वर्य उपनिवेश प्रभृति ए धरणर गोटे गोटे उपन्यास। तापर अस्तित्ववादी उपन्यास। अस्तित्ववादी उपन्यास कौन ना जो मनुष्यर स्थिति तार विकास तार प्रगति एवं तार संप्रसारण सबकि निर्भर करता है तार मूल अस्तित्व उपर एवं मनुष्यर स्थिति मनुष्यर संग्राम मनुष्यर बंचीबार निशा ए सब जो स्थान पाई था साधारणतः आम अस्तित्ववादी उपन्यास बोली कहीपर। तो गोपीनाथ महांतींकर दाना पानी होची एपरी अस्तित्ववादी उपन्यास गोटे सार्थक उदाहरण। तापर आम देखा प्रगतिवादी उपन्यास। प्रगतिवादी उपन्यास कहले कौन बुझा तो जो उपन्यास रे असहाय दलित एवं निपीड़ित मनुष्य मान न्याय्य दाबी हासिल प्रेरणा दि जाए ता सहित शोषणहीन समाजर जो नूतन छवि अंकन करा जाए ताहाको साधारणतः आम प्रगतिवादी उपन्यास बोलिक कहीपर। तो एपरी उपन्यास देखा गले साधारणतः शोषक श्रेणी आत्मसमर्पणर कथा कही ना बा मथापति जानुपति शोषण कोषण को सहाय करे ना बंचापी हक छड़ाई आणबार से कथा कही था। तो विप्लवर तूर्यनाद कथा से कही था। तो ये माटी मनुष्यर कथा से कही था मनीष ही तापाई सत्य बंचवा ही तापाई गोटे सत्य यह उपर से विश्वास करें। तो यपरी जदि आम देखा गोपीनाथ महांतींकर परजा उपन्यास होची गोटे सार्थक प्रगतिवादी उपन्यास भाव में आम नहीं पारिबा।
तापरे रहस्य रोमांच उपन्यास कहले कौन ना हत्या अपराध चोरी डकायती तथा विभीषिका को केन्द्र कर जो उपन्यास रचना करा रहस्य रोमांच उपन्यास बोली कहुए। तो यार अन्य नाम साधारणतः देखा गले डिटेक्टिव उपन्यास बा गोइंदा उपन्यास बोली कहुए। तो ए धरणर उपन्यास रे अपराधी को खोजी बाहर करवा अपराधी को धरिबा प्रमाण खोजा भितर जो उत्कंठा रही है ताहा ही उपन्यास को पढ़ाई बाध्य करता। जदि एपरी उपन्यास उदाहरण जदि आम देखा जोगेन्द्र महांती मीरा सीरीज कंडूरी चरण दासंकर रक्ततांडव प्रभृति हूँ गोटे गोटे सार्थक रहस्य रोमांच उपन्यास। तापरे पत्रोपन्यास कहले कौन ना चिठी माध्यम जो चरित्र गुड़िकर विस्तार घटी थाए एवं कहानी गढ़ी उठी थाए ताहाको साधारणतः पत्रोपन्यास बोली कहुए। तो ये धरणर उपन्यास चिठी माध्यम चित्रित होता है। तो पाठकर उत्कंठा जदि मरी जाए तेज से धरणर उपन्यास सफल हुए नहीं। तो तेणुक चरित्र परिवेश एवं कहानीर एकमुखीनता उपन्यास को सफल करिबारे साहाय्य करने एपरी चिठी माध्यम लिखा जाए। जदि आम उदाहरण स्वरूप देखा गोदावरीश महापात्र प्रेम पथे है प्रतिभा रायकर याज्ञसेनी प्रभृति हूँ गोटे गोटे सार्थक पत्रोपन्यास। तापरे चरितोपन्यास क्या कहना ना आत्मजीवनी व जीवनी को नहीं जो उपन्यास लिखा जाए ताहाको चरितोपन्यास बोली कहुए। तो ये उपन्यास लिखला बेले उपन्यासिका को सतर्क रहा पड़ी था। तो जीवनी मध्य निहित थिबा घटनावली समय तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं ता सहित अर्थनैतिक अवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था संपर्क में पुंखानुपुंख भाव में तर्जमा करी लिखा पड़ी था। जपरी सुरेन्द्र महांती शताब्दीर सूर्य है तापरे कूलवृद्ध प्रभृति हूँ गोटे गोटे चरितोपन्यास। तापरे हास्य रसात्मक उपन्यास कहले कौन ना जो उपन्यास रे हास्य रस को प्राधान्य दि जाए। तो निर्मल हास्य उद्रेक करने को ए धरणर उपन्यास साधारणतः लिखा जाए। तो तापरे अनुदित उपन्यास बोले कौन ना अन्य भाषार गोटे साहित्य को निज भाषा निज अंचलर भाषाभाषी पाठक निकट में पहुँचाइबा जो नूतन शैलीर उपन्यास लिखा जाए ताहाको साधारणतः आम अनुदित उपन्यास बोली कहीपर। पाश्चात्य साहित्यर उपन्यास बा हिंदी साहित्यर उपन्यास से सब को निज आंचलिक भाषा अनुवाद कर लिखिले आम ताहाको साधारणतः अनुदित उपन्यास बोली कहीपर।